इसने एकता प्रथा लाया, भारत का पहला सुल्तान बना, भारत में पहली बार मकबरा बनवाया, पहला बार शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वेयर वी लर्न हिस्ट्री। यार तुम इल्तुतमिश को जानते हो? अरे हाँ, वहीं जो 1211 से लेकर 1232 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया था और भारत का जो पहला सुल्तान था वह इल्तुतमिश ही था। इंडिया में या तो राजा या फिर महाराज हुआ करते थे, लेकिन जब से इंडिया में मुस्लिमों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिमों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, तब से इंडिया में सुल्तान भी होने लगे और तब से इंडिया में सुल्तान पद की एक नई नींव रखी। सुल्तान पद की स्वीकृति इसको बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से 1229 में मिली। इसने शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी किए थे जो कि जितल और टाका नाम से मशहूर थे। जितल तांबे का और टका चांदी का होता था और जितल की वजन 22.5 ग्रेन से लेकर 33.5 ग्रेन के बीच में हुआ करती थी और जो टका चांदी के सिक्के होते थे उनका वजन 175 ग्रेन के आसपास हुआ करता था। अगर आप ग्रेन नहीं समझते हैं तो एक ग्रेन में उसके अकॉर्डिंग और आज टाइम के अकॉर्डिंग मिलाएं तो एक ग्रेन में 0.6 ग्राम होते हैं। तो ग्राम में कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि अगर जो टका हुआ करते थे या फिर जो बात करेंगे जितल की, वो तकरीबन 1 ग्राम में 1.5 ग्राम के बीच में आएगा उसके ग्रेन के अकॉर्डिंग। सिक्कों पर उनके टकसाल के नाम लिखने की परंपरा भी इसी महानुभाव ने चलाई। तुर्कान चहलगानी की शुरुआत इसी महानुभाव ने की। इसने एकता प्रथा लगाया और सुल्तान आजम की उपाधि भी हासिल की। और हाँ, जानते हो तुम कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी यही था, क्योंकि इसने क्या किया था, राजधानी को लाहौर की गलियों से उठाकर दिल्ली की गलियों में ले आकर रख दिया था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली बनाया इसी ने, इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी यही था जिसने सुल्तान की उपाधि भी सबसे पहले हासिल करी थी भारत में रहते हुए। और हाँ, एक बात और, भारत में सबसे पहले मकबरा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता। तो एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। उन्होंने अपनी किताब तवाक़त नासिरी में इन सारी बातों का जिक्र किया है। सब्सक्राइब कर ले यार, सब्सक्राइब कर ले प्लीज, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक बटन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ होता है। सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं ना, हमारे लिए कि व्यूज से मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर्स आते हैं तो हमें मनी से मतलब नहीं है। हम नहीं चाहते हैं हम लॉट्स ऑफ अर्निंग करें। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए वही अर्निंग है यार। अभी हमारे पास छोटे यूट्यूबर्स के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही होते हैं जो कि उनको इनकरेज करते हैं टू मेकिंग अ लॉट्स ऑफ वीडियोस। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज भाई सब्सक्राइब तो कर लो।